अपने 2 दिवसीय दौरे पर सपत्नीक पहुंचे भारत सरकार के इस्पात सचिव संजय सिंह एवं पत्नी गौरी सिंह। डिप्टी डायरेक्टर जनरल अंतर्राष्ट्रीय अजय ऊर्जा एजेंसी का बचेली परियोजना के अतिथि गृह में किया गया। भोजन उपरांत गेस्ट हाउस प्रांगण में वृक्षारोपण के बाद माइंस का अवलोकन कर संध्या को किरंदुल परियोजना के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर किरंदुल परियोजना के प्रमुखों ने स्वागत किया। किरंदुल गेस्ट हाउस में प्रेस से बातचीत में केंद्रीय इस्पात सचिव संजय सिंह ने पत्रकारों के प्रश्नों का सहजता से जवाब दिया। नगर नार स्टील प्लांट के डॉक्टर मरज एनएमडीसी मुख्यालय कब तक बस्तर में एवं क्षेत्र में विकास को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष पर उन्होंने जवाब दिया। जो हमारा नगर नार का स्टील प्लांट एनएमडीसी का है, तो एनएमडीसी का नगर नार का जो स्टील प्लांट है वो एनएमडीसी ने बनाया, उन्होंने राशि उसमें व्यय की है, मगर एनएमडीसी एक माइनिंग कंपनी है। स्टील प्रोडक्शन, स्टील उत्पादन वो उनके क्षेत्र में नहीं आता है। केंद्र शासन का यह मत है कि स्टील, आप सब समझते हैं कि स्टील जो है वो एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है और उसके आधार पर एक स्टील के प्लांट बनने से सीधा तो एक जॉब बनता है, इनडायरेक्ट जॉब 7 निकलते हैं। इतनी अधिक उसकी एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं एक स्टील प्लांट के द्वारा होती है। आप खुद ही देख लीजिए, भिलाई स्टील प्लांट 5 मिलियन टन का है। उससे किस प्रकार से कहाँ पर किस प्रकार की विकास हुआ है। इंडस्ट्री का ही नहीं, शहरों का विकास हुआ है। इसकी किसी प्रकार की संभावना और 3 मिलियन टन से बढ़कर इसकी संभावना ये 10 मिलियन टन तक पहुंच सकता है और वास्तव में पूरे क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास करने की संभावना इसकी है। मगर इसे कोई स्टील बनाने वाली कंपनी इसको चलाए, तो इस कारण से ये आवश्यक है कि स्टील बनाने वाली कंपनी इसे चलाए और एनएमडीसी भी वहां पर रहेगी। तो एनएमडीसी का रहना इसलिए आवश्यक है, एनएमडीसी रॉ मटेरियल देती है, तो इस कारण से एनएमडीसी का वहां रहना आवश्यक है। और ग्रोथ के लिहाज से एक स्टील उत्पादक उसको आगे चलाए वो बहुत आवश्यक है। और उसी दृष्टि से ये जो पूरा ये कार्रवाई है, ये की जा रही है। सर, दूसरा सवाल ये था कि लंबे समय से ये मांग थी, क्योंकि एनएमडीसी का आपका दौरा है, एनएमडीसी का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में ना होकर बस्तर क्षेत्र में, ताकि यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोगों की पहुँच में रहे मुख्यालय, क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो मुख्यालय में अटक जाती है वहाँ पे। इसलिए बहुत जनप्रतिनिधियों का भी मांग था लंबे समय से, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। क्या मुख्यालय बस्तर में आ सकता है, कोई गुंजाइश? देखिए, जो भी कोई एक सीपीएससी है वो उसके 2 पहलू, मुख्यालय एक जगह पर होता है, यह यहाँ पर माइंस उपलब्ध, माइनिंग यहाँ पर होती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो ये चाहते हो और वो नहीं हुआ। तो इसमें कोई अड़चन नहीं है कि मुख्यालय जहाँ पर वर्तमान में वहाँ पर भी रहे। तो उसका कोई गुंजाइश अभी फिलहाल नजर नहीं आता। अगला सर, एनएमडीसी निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास कर रही है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे विकास कार्यों को कर रही है, पूरी तरीके से जितना दोहन होता है उससे कहीं अधिक अपना समर्पित भाव से कर रही है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आए दिन देखा जाता है कि आदिवासियों का जो आदिवासी जो है वो स्थानीय लोग हैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाई है। अक्सर यह आंदोलन के रूप में देखा जाता है, अक्सर ये आंदोलन हो रहा है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये लोकल इशू के बारे में बेहतर होगा कि जो हमारे लोकल यहाँ के हेड हैं उनसे आप चर्चा कीजिए, उनसे इसकी प्रतिक्रिया लीजिए।